लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें हम रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनेली में होती है? प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में। कौन से ऑर्गेनेली में होती है? क्लोरोप्लास्ट में। हम एक क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम ड्रा करेंगे और उसमें देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दो मेजर स्टेप्स हैं, दो बड़े स्टेजेस हैं। एक को लाइट रिएक्शंस कहते हैं जो कि लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, और दूसरे डार्क रिएक्शंस जो कि लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों का ओवरव्यू देखेंगे। बच्चों बात समझे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट रिएक्शंस को इन डिटेल और उससे नेक्स्ट में डार्क रिएक्शंस यानी कैल्विन साइकिल भी जिसे कहते हैं उसे इन डिटेल देखेंगे। तो टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने कल के लेक्चर में देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्टेंट है जिसके 6 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। वाटर एक रिएक्टेंट है जिसके 12 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। लाइट एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, वो भी यूज़ होती है। और ये रिएक्शन किधर होता है? क्लोरोफिल पे। ये बात समझाई? ये रिएक्शन किधर होता है? क्लोरोफिल पे। प्रोडक्ट्स क्या हैं? ग्लूकोज C6H12O6। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन और वाटर। आप देखें इस रिएक्शन में वाटर एज अ रिएक्टेंट भी यूज़ हो रहे हैं, वाटर एज अ प्रोडक्ट भी यूज़ हो रहे हैं, एज अ प्रोडक्ट भी बन रहा है। बच्चों इसको बोलते हैं डिटेल्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको समराइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 12 वाटर है, यहाँ पे 6 वाटर है, तो ये 6 माइनस कर दें, यहाँ से 6 माइनस कर दें, तो फिर ये इक्वेशन समराइज्ड इक्वेशन कहलाएगी। यानी 6CO2 6H2O प्लस लाइट प्लस क्लोरोफिल, और दूसरी तरफ C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2, बस इसको बोलेंगे समराइज्ड इक्वेशन। ये क्या है? डिटेल्ड इक्वेशन। अच्छा बच्चों, ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है, ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसके बिल्कुल उल्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इसमें दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ज़रा देखिए कैसे। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है और इधर ग्लूकोज है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ है। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या है? दिस इज रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड की इस रिएक्शन में क्या हुई है? रिडक्शन। आप वाटर को देखें, फार्मूला है H2O, यहाँ पे देखें तो फार्मूला है O2। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गई है, पहले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्या हुई है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? शाबाश, ऑक्सीडेशन। तो दोनों प्रोसेस इस रिएक्शन में हो रहे हैं। लेकिन बच्चों फोटोसिंथेसिस एक सिंगल स्टेप सिंपल मैकेनिज्म नहीं है। खुश नहीं होना कि ये एक इक्वेशन कर ली तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। ये एक सिंपल सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये खासा कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको दो बड़े स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। बच्चों पहली स्टेज का नाम है लाइट रिएक्शंस। पहली स्टेज का नाम क्या है? लाइट रिएक्शंस, जिनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस होने के लिए लाइट पर डिपेंड करते हैं, लाइट की प्रेजेंस पर डिपेंड करते हैं। लाइट हो तो ये रिएक्शंस होते हैं, इनको लाइट रिएक्शंस कहते हैं। भाई बात समझाई? अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करूँ, एक सेल के अंदर ये एक क्लोरोप्लास्ट है,
एक सेल के अंदर ये एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलाकोइड्स हैं, ये थाइलाकोइड्स हैं। आपको पता है थाइलाकोइड्स के ढेर को, एक स्टैक को ग्रेनम कहते हैं, याद है। और इसके अंदर जो ये जगह है, ये क्या है? थाइलाकोइड्स है, थाइलाकोइड्स, बात समझी। और इसके अंदर स्ट्रोमा होता है, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर, ये स्पेस है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये इसकी मेम्ब्रेन है। भाई बात समझाई। ये लाइट रिएक्शंस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस थाइलाकोइड्स पर होते हैं, थाइलाकोइड्स पर होते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स पर होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमने कल देखा, उसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक है और वो इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर एम्बेड होती है। क्लोरोफिल और दूसरे एक्सेसरी पिगमेंट्स थाइलाकोइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे बच्चों सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पर सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, समझ आई। यहाँ पे सनलाइट दो काम करती है। फोटोसिंथेसिस में ये जो वाटर है ना, ये लाइट रिएक्शंस में ऐड होता है। यहाँ पे वाटर लाइट रिएक्शंस में ऐड होता है और लाइट रिएक्शंस के दौरान हाइड्रोजन देकर ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव होती है? तो लाइट रिएक्शन से। वाटर कहाँ पे ऐड होता है? तो लाइट रिएक्शंस में। बात समझी। मैंने कहा ये जो लाइट है ये यहाँ पे दो काम करती है। पहला काम, ये वाटर को ब्रेक करती है। बच्चों वाटर को कैसे ब्रेक? पानी टूटेगा तो इससे बनेंगे दो हाइड्रोजन आइंस, दो इलेक्ट्रॉन्स और O2 के साथ 1/2 बैलेंस करने के लिए। पता चल जाता है आपको केमिस्ट्री कितनी आती है। देखें H2O टूटा है तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए साथ 1/2 बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर प्लस चार्ज हो जाता है, तो 2H+। आपको पता है H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही होता है हाइड्रोजन में। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो पीछे बचता क्या है? प्रोटॉन। तो ये दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। बाकी ये किधर जाएंगे ये मैं अभी बताता हूँ। बच्चों ये लाइट रिएक्शन है, ये किधर होते हैं? थाइलाकोइड्स पर होते हैं। रिएक्शंस का दूसरा सिलसिला डार्क रिएक्शंस कहलाता है। रिएक्शंस का दूसरा सिलसिला डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस इसलिए कहते हैं कि इन रिएक्शंस को होने के लिए लाइट की डायरेक्टली प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती। डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए होती, हाँ इनडायरेक्टली ज़रूर चाहिए होती है। यानी लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स इनको चाहिए होते हैं। बच्चों बात समझाई। इनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। आपको मैंने बताया कि इनके होने के लिए लाइट की प्रेजेंस ज़रूरी, इसलिए इनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। इनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए डार्क रिएक्शंस की सीरीज़ को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन और उसके कोलीग्स ने इस रिएक्शंस के सिलसिले को डिस्कवर किया था, तो उसके नाम पे इनको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। बच्चों कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता है, इधर होता है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइकिल वो होता है ना जो जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे आके रुक जाए। कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोटोसिंथेसिस में जो दूसरा रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ से ऐड होती है? वो डार्क रिएक्शंस में, वो कैल्विन साइकिल में ऐड होती है। और बच्चों C3H4O3 एक ट्राइओज, एक 3 कार्बन वाली शुगर जिसको G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं, वो बन के निकलती है। बच्चों बात समझी। इसको डार्क रिएक्शंस कहते हैं। असल में क्या होता है, सुने गौर से, असल में क्या होता है? यहाँ से NADP+ और ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये लाइट रिएक्शंस की तरफ जाते हैं और लाइट रिएक्शन इनसे बना देता है NADPH। इसको बोलते हैं निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस्ड। जब हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इसकी रिडक्शन हो गई है, रिड्यूस्ड। बच्चों ये रिड्यूसिंग पावर है
ये किधर बनी है? लाइट रिएक्शंस में। मैंने कहा लाइट रिएक्शंस में दो काम होते हैं, एक पानी की ब्रेकडाउन होती है, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। दूसरा ये दो चीज़ें बनती हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से एटीपी, एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच। एटीपी को बोलते हैं एसिमिलेटिंग पावर, एनएडीपीएच को बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि एनएडीपीएच के पास हाइड्रोजन है, ये डार्क रिएक्शंस में हाइड्रोजन देगा और रिडक्शन कर देगा। एटीपी वहाँ पे एनर्जी देगा, एसिमिलेट जमा होना, इसके अंदर एनर्जी जमा है, एडिड है, एब्जॉर्ब्ड है, जो डार्क रिएक्शंस में यूज़ होगी। और एनएडीपीएच यहाँ पे हाइड्रोजन देने के बाद ये चीज़ बन जाएगी, और एटीपी यहाँ पे अपनी एनर्जी देने के बाद एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बन जाएगा। ये जो डार्क रिएक्शंस है, जो कि मैंने डार्क इंक से लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। बच्चों ये जो ट्राइओज बना है ना, ये जो ट्राइओज बना है, इसी से ग्लूकोज बनता है जब 2 मरतबा साइकिल चलेगा। इसी से सुक्रोज बनता है जो एक्सपोर्ट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्लांट्स के अंदर, शुगर कौन सी है जो ट्रांसपोर्ट होती है, जो एक्सपोर्ट होती है, जो फ्लोएम वेसल्स के अंदर मुंतकिल होती है, वो है सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके एक डाइसैकराइड बनाते हैं। ठीक हो गया? इसी से बनते हैं एमाइनो एसिड्स, इसी से बनते हैं प्रोटीन्स, इसी से बनते हैं फैट्स और लिपिड्स, इसी से बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। यानी जिंदा जानदारों में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट ग्लूकोज से ही बनते हैं। भाई स्टूडेंट समझिए बात। अब हमारी बुक में लिखा है कि यहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस है RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑक्सैलो एसीटेट लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे G3P लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ें हैं, ये हम जब केल्विन साइकिल को डिटेल में देखेंगे तब पता चलेगा। तो बच्चों हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस का ओवरव्यू देखा है इस लेक्चर में। हमने देखा है कि प्लांट्स के अंदर, एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस का जनरल रिएक्शन ये है, डिटेल्ड रिएक्शन ये है, लेकिन फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप लाइट रिएक्शंस, जो क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड्स पर होता है, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं। एनएडीपीएच रिड्यूसिंग पावर है, एटीपी एसिमिलेटिंग पावर है। और केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शंस या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं, जो उसका मैट्रिक्स है, जो उसका फ्लूइड है, उसके अंदर होते हैं। और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। फिक्सेशन का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देना, ऑर्गेनिक का हिस्सा बना देना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? PI इनऑर्गेनिक फास्फेट। जब ये ADP के साथ जुड़ता है तो ये ATP एक ऑर्गेनिक है, यानी PI को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, फिक्सेशन हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और इससे ट्राइओज बनता है केल्विन साइकिल से। स्टूडेंट्स